गुड मॉर्निंग डियर। आज हम क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 1 पढ़ेंगे। इसमें इंट्रोडक्शंस, रिसेप्टर्स एंड न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड इस वीडियो को एंड तक देखें। इंट्रोडक्शंस। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी के सभी रिस्पॉन्ड करते हैं एंड रिएक्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जब कभी इन्वायरमेंट चेंज हो, द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड, जब कभी वातावरण चेंज होगा, मौसम वातावरण चेंज होगा तो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करेंगे। इसी को बोलते हैं स्टिमुलाई। और वो स्टिमुलाई जैसे काम करेगा कौन? लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच। तो स्टिमुलाई क्या होता है? जैसे कभी कोई टीचर आपकी क्लास में एंटर करता है तो आप स्टैंड अप हो जाते हैं और उसको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। आपने पहले क्या किया? रिस्पॉन्ड किया, आप स्टैंड अप हो गए और उसके बाद आपने रिएक्ट किया, आपने गुड मॉर्निंग बोला। वैसे ही एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कोई आपको एक झापड़ मारे और आप उसको तुरंत ही वापस एक चिपका दें तुरंत, ये भी क्या है? स्टिमुले के तरीके से काम कर रहा है। आप उस जो पर्सन है जिसने आपको मारा वो एक स्टिमुलाई तरीके से काम करेगा। और दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं आप, अगर आपकी उंगली किसी चाय के कप में चली जाती है तो आपका हाथ तुरंत वापस आ जाएगा। जैसी जाएगी तुरंत आप उससे हाथ हटा लेंगे। वो इसलिए क्योंकि वो जो चाय का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। वो स्टिमुलाई के तरीके से काम करेगा क्योंकि वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें। जैसे ही आपकी उंगली उसमें पड़ेगी और आपकी बॉडी उसको सेंस करेगी और तुरंत रिस्पॉन्ड करके रिएक्ट करेगी। रिस्पॉन्ड करेगी, उसको पता करेगी कि ये ज़्यादा गर्म है या ठंडी है, कुछ भी है। और जैसे ही आप हाथ हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? रिएक्ट किया आपने अपना हाथ तुरंत ही विड्रॉल कर लिया। ठीक है। बोथ प्लांट एंड एनिमल रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं सभी के सभी रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई में, लेकिन डिफरेंट मैनर, अलग अलग तरीके से। सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। क्या सिस्टम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के एनिमल्स में? तो वो दो हैं, एक है नर्वस सिस्टम, एक है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या है और एंडोक्राइन सिस्टम में? नर्वस सिस्टम क्या होता है? वेरी फास्ट होता है। आप किसी को, कोई आपको झापड़ मारे तो तुरंत आप रिस्पॉन्स करेंगे, तुरंत रिएक्ट कर देंगे, फास्ट होता है बहुत ज़्यादा। और ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो बहुत स्लो होता है, धीमे होता है, धीमे धीमे प्रोसेस होती है। स्लो में मतलब जैसे कि आपकी हाइट बढ़ना, आपकी हाइट बढ़ती रहती है अप टू 18 एज, बहुत स्लोली प्रोसेस है। ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम और जो नर्वस सिस्टम जो है ये शॉर्ट टर्म होता है, थोड़ी ही देर के लिए होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग। ठीक है। नर्वस सिस्टम वेरी फास्ट, एंडोक्राइन सिस्टम स्लो होता है। नर्वस सिस्टम शॉर्ट टर्म के लिए होता है और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत लंबे समय के लिए होता है। जैसे कि आपको मैंने बताया हाइट, वो लॉन्ग टर्म लगा देती है आपकी हाइट इंक्रीज़ करते करते। और जो नर्वस सिस्टम होता है वो तुरंत आप रिस्पॉन्ड करेंगे, थोड़ी चंद सेकंडों में ही आप झापड़ मार के ख़त्म कर दोगे कोई भी चीज़। ठीक है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड बाय नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर टिश्यू। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस टिश्यू के द्वारा होता है और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा। नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। नर्व टिश्यू जो होते हैं वो बने होते हैं नर्व सेल्स के और न्यूरॉन्स के, विच इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन। ये किसके लिए बने होते हैं? स्पेशल कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन करते हैं, इंफॉर्मेशन कंडक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करेंगे और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के पहुंचा देंगे। ठीक है। रिसेप्टर्स। अब बात आती है रिसेप्टर। आपकी बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, बहुत सारे रिसेप्टर्स मीन्स 5 रिसेप्टर्स हैं आपके कान में, आँखों में, स्किन में,
नॉइज़ में और टंग में, जीभ में आपकी। जो कान में होता है वो एक फोनो रिसेप्टर की तरीके से बिहेव करता है, मतलब रिसीविंग साउंड। जो कान में फोनो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, साउंड को रिसीव करेंगे और आपको उससे सुनाई देगा और बॉडी बैलेंस करेंगे। जो आपकी आँखों में हैं रिसेप्टर्स उनको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर रिसीविंग लाइट्स। ये क्या करेंगे, लाइट को रिसीव करेंगे और इसकी मदद से आप क्या करेंगे, देख सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट को। स्किन एक्ट एज थर्मो रिसेप्टर, ये क्या करेगी, टेम्परेचर को पता करेगी, फील करेगी कि ठंडा है या गर्म है, और आपको पता चलेगा कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है जब आप टच करेंगे। नोज़ में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जो कि सेंस ऑफ स्मेल, आपको क्या क्या खुशबू है, क्या गंध है, पंजेंट स्मेल है या फिर स्वीट स्मेल है, ये आपको पता करने में मदद करेगी। टंग में होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो कि मदद करेंगे टेस्ट कि आपने क्या खाया, खट्टा खाया, मीठा खाया या बिटर, तीखा खाया, ये आपको टेस्ट में पता करेंगे, डिटेक्ट करेंगे टेस्ट। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, फोनो रिसेप्टर रिसीविंग साउंड। फोनो मतलब फ़ोन से आप बात करते हैं तो बात करते हैं तो सुनाई देता है, तो फोनो रिसेप्टर फॉर साउंड, ठीक है। और इससे क्या करते हैं, बैलेंस बॉडी और हियरिंग। फोटो रिसेप्टर, फोटो जो होती है कहाँ खिंचती है, आँखों में। फ़ोटो, किसी की फ़ोटो कैसे बन जाती है, आँखों में, वैसे आप फ़ोटो को किससे करेंगे, फोटो रिसेप्टर। आई होती है जो फोटो रिसेप्टर की तरीके से बिहेवियर करती है, रिसीव लाइट करती है और देखने में मदद करती है। स्किन थर्मो रिसेप्टर, थर्मो मीन्स टेम्परेचर। स्किन जो होती है आपको स्किन से पता चल जाता है कोई चीज़ ठंडी है या गर्म है। और एल्फैक्टरी, जो नाक में, ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघना, आप किसी चीज़ को स्मेल करके बता देंगे कोई चीज़ ये पंजेंट है या स्वीट स्मेल है, ठीक है। और टंग में स्वाद बता देंगे आप, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना। न्यूरॉन, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन जो होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की। जो पूरा ब्रेन है आपका, पूरा नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी का है, उसकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है, न्यूरॉन। आप देख लीजिए इस स्ट्रक्चर में, ये एक सेल बॉडी है, वॉयलेट कलर में जो अपर पार्ट है वॉयलेट, वो सेल बॉडी है राउंड कलर का, और इसमें ग्रीन कलर का न्यूक्लियस है, और ये साइड से डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, और ये एक्सॉन है जो येलो और वॉयलेट की मिड में है। और ये येलो कलर का जो है वो माइलिन शीथ है, और ये ऑरेंज कलर की जो माइलिन शीथ के अंदर सेल है उसको बोलते हैं स्वान सेल। और ये जो बीच में स्पेस है, दो माइलिन शीथ के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर। और सबसे लास्ट वाला पार्ट है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। फंक्शन ऑफ न्यूरॉन, क्या फंक्शन है इसके, द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स, जो भी रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप्स। जो ये डेंड्राइट्स देखे थे अभी मैंने, आप लोगों ने देखे थे, वो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन एक्वायर करेंगे और नर्व सेल में केमिकल रिएक्शन करेंगे, और केमिकल रिएक्शन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट कर देंगे, एक बिजली की लाइट जैसी इम्पल्स क्रिएट कर लेंगे। द इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल्स बॉडी एंड देन एंड ऑफ एक्सॉन। ये क्या करेगी, इम्पल्स जो होगी वो ट्रैवल करेगी डेंड्राइट से लेके कहाँ तक, सेल बॉडी, और सेल बॉडी से एंड ऑफ एक्सॉन। टर्म केमिकल आर रिलीज एट द एंड ऑफ एक्सॉन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जब इम्पल्स ट्रैवल करेगी तो जो एक्सॉन का टर्मिनल है, ये वाला जो पार्ट है टर्मिनल वाला, एक्सॉन टर्मिनल पार्ट, इससे एक केमिकल निकलेगा, ठीक है। दीज केमिकल क्रॉस द गैप एंड स्टार्ट
similar electrical impulse and in a dendrite of the next neuron। जो केमिकल है वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा, गैप होगा जो न्यूरॉन के बीच को, उसको क्रॉस करके दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करेगा वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ठीक है। दे सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन टू अदर सेल्स सच मसल टू और ग्लैंड्स। और ये जो स्नैप्स के थ्रू इम्पल्स आपकी डिलीवरी करेगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, ऐसे ही ट्रैवल करके आपकी किसी मसल सेल्स में जाएगी और ग्लैंड में जाएगी। ठीक है। ग्लैंड जिससे हार्मोन निकलते हैं। ठीक है। मसल्स में जाएगी और ग्लैंड में जाएगी। ये देख लीजिए, ये जो एक्सॉन है, जो एक्सॉन का टर्मिनल एंड है, ये येलो कलर का, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। इसी से एक केमिकल निकलता है, ठीक है, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और इसके थ्रू ये नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा, यहाँ से निकलेगा केमिकल निकलेगा और नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा। पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के 4 पार्ट होते हैं। न्यूरॉन के कितने पार्ट? 4 पार्ट। पहला डेंड्राइट, इट रिक्वायर इन्फॉर्मेशन। डेंड्राइट क्या करेगा? एक्वायर करेगा, इन्फॉर्मेशन को लेगा। फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी का काम क्या करेगा? सेल बॉडी का काम क्या है? द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड बाई इट ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये किसके तरीके से? ये इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरीके से, एक दूसरे जगह पे पहुंचाएगा। जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर की है डेंड्राइट से, वो ट्रैवल करेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू। ठीक है। और एक्सॉन, एक्सॉन का काम क्या होगा? इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? लॉन्गेस्ट फाइबर होता है उस सेल बॉडी में। इट इज़ ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट टू नेक्स्ट न्यूरॉन्स। ये क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट टू नेक्स्ट न्यूरॉन। ट्रांसमिट करेगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो जनरेट हुई है उसको सेल बॉडी से कहाँ ले जाएगा? नेक्स्ट न्यूरॉन तक। स्नैप्स, जो स्नैप्स क्या होता है? वो गैप होता है बिटवीन नर्व एंडिंग, नर्व, 2 नर्व के बीच का जो गैप होता है उसको स्नैप्स बोलते हैं। इट इज़ द गैप बिटवीन नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट द अदर न्यूरॉन। हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केमिकल सिग्नल, और वो केमिकल रिलीज होगा और दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले डेंड्राइट होते हैं। डेंड्राइट क्या करेंगे? एक्वायर इन्फॉर्मेशन करेंगे। इन्फॉर्मेशन आपकी लेंगे कहाँ से? रिसेप्टर जो आपकी बॉडी में लगे हैं उससे, आपकी रिसेप्टर से क्या लेगा? जो भी स्टिमुलाई आपने रिस्पॉन्स किया या रिएक्ट किया, वो डेंड्राइट रिक्वायर करेगा इन्फॉर्मेशन, क्या ठंडा है क्या गर्म है। एक्वायर करने के बाद ये जो ट्रांसमिट है, डेंड्राइट्स एक्वायर करने के बाद सेल बॉडी में उस मैसेज को भेजेंगे और एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स में जनरेट कर लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद वो एक्सॉन क्या करेगा? वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है। और जो सिनेप्स है वो सिनेप्स केमिकल सिग्नल्स देगा और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा और वो केमिकल नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र कर देगा। तो सबसे पहले क्या होता है? डेंड्राइट, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से सिनेप्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं फिर से इसी टॉपिक पे दोबारा वीडियो बना दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।